आपके लिए अपना नाम बता पाना असंभव है, आप बता ही नहीं पाएंगे। जितना बताने का आप प्रयास करेंगे उतना फेल होते चले जाएंगे। आपके लिए अपना नाम बता पाना असंभव है। और आगे से जैसे ही मैं आपसे रिलैक्स या स्लीप बोलूँगा तब आप इससे भी दोगुनी गहरी नींद में चले जाएंगे। 1 2 3 बैकअप, आँख खोल दीजिए। गुड नेम। जितनी कोशिश करोगे उतनी फेल होते चले जाओगे। आप अपना नाम भूल चुके हैं। आपका क्या नाम है? जितनी बताने की कोशिश करोगे उतनी फेल होते चले जाओ। क्या नाम है आपका? पता नहीं? ओके। आपका नाम आपके मस्तिष्क से निकाल के बाहर फेंक दिया, आप अपना नाम भूल चुके हैं। क्या नाम है आपका? असंभव है आपके लिए बता पाने। क्या नाम है आपका? आपके हस्बैंड का क्या नाम है? आपके हस्बैंड का क्या नाम है? क्या नाम है सर आपका? बता ही नहीं पाओगे। जितनी कोशिश करोगे उतनी फेल होते चले जाओगे। आपके पापा का क्या नाम है? डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप। जैसे कि अभी ये लोग अपना नाम भूल गए, मैंने इनसे बस 1 मिनट भी नहीं दोहराया कि आप अपना नाम भूल जाएंगे। इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में बोलते रहते हैं कि हमारी मेमोरी अच्छी नहीं है, मैं काबिल ही नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मैं उस परमात्मा के लिए ध्यान साधना के लिए बना ही नहीं हूँ। मतलब क्या क्या बोलते रहते हैं हम अपने बारे में। तो कभी आपने कल्पना की है, हम जैसा बोलते हैं ना वैसे ही हो जाते हैं। और जो हम अपने बच्चों से बोलते रहते हैं कि तू बुद्धू है, निठल्ला है, तू काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, और कुछ भी नहीं कर सकता जीवन में, फेल हो जाएगा, भीख मांगेगा। हम जैसा बोलते हैं अपने बच्चों से कि तू बुद्धू है, मेमोरी नहीं है, ये फलाने का बच्चा देख कितना होशियार है, फलाने का बच्चा देख कितना कमा रहा है, तो जैसा हम अपने बच्चों से बोल रहे हैं हमारे बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। और उनका कोई और गुनहगार नहीं है, उनके हम गुनहगार हैं। कितने लोग इस संसार में ऐसे हैं जो उनके अपने माँ बाप के द्वारा बुद्धू बना दिए गए हैं, बार बार बुद्धू, बार बार पागल का मगल बोल करके। ये सच्चाई है। हम अपने आप को भी हीन भावनाओं से देखते रहते हैं। अरे मैं जी फकीर आदमी हूं, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर काबिलियत ही नहीं है। जब आप ऐसा उल्टा सीधा अपने बारे में बोलोगे तो उल्टे सीधे ही हो जाओगे। तो हमें बेहतर से बेहतर, इंसान का जो माइंड है, इंसान है, वो एक रोबोटिक है। ईश्वर ने हर किसी के लिए समान परिस्थिति दी है। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने किसी के भाग्य में कुछ ज्यादा लिखा है, किसी के में कुछ कम लिखा है। यदि ऐसा अगर ईश्वर भेदभाव करने वाला होता तो परमात्मा कहां होता, वो सबका पिता कहां होता। ईश्वर ने जितनी भी चीजें दी हैं सोच के देखो, हवा है, पानी है, रोशनी है, सभी के लिए समान है। तो क्या ईश्वर कोई भेदभाव करेगा कि नहीं, इसकी किस्मत में गाड़ी लिख दो और इसकी किस्मत में रेड़ी लिख दो? करेगा? नहीं करेगा। एक की किस्मत में राजमहल लिख दो और एक की किस्मत में झोपड़ी भी नहीं लिखूं, ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। ये सिर्फ हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए चालबाजी है हमारी अपनी, कि भाई हम अपनी किस्मत को धोखा देते हैं, हम अपनी किस्मत के ऊपर टाल दें, हम परमात्मा के ऊपर टाल दें ताकि हम बच जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े। ये अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को हमें दबाने के लिए, अपने आप को समझाने का तरीका है। बाकी ईश्वर ने तो सब कुछ बराबर दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि लाइफ में आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि अभी आपने डेमो के माध्यम से देखा कि हमारा बोलने का, सोचने का कितना बड़ा असर होता है हमारे माइंड के ऊपर। आपका नाम प्रिया है, आपका नाम प्रिया है, आपका नाम प्रिया है। कोई भी आपसे आपका नाम पूछेगा तो आपका नाम प्रिया है, आपका नाम प्रिया है, आपका नाम प्रिया है। कोई भी आपसे आपका नाम पूछेगा तो आपका नाम, आप अपना नाम प्रिया बताएंगे। आपका नाम प्रिया है, आपका नाम प्रिया है, आपका नाम प्रिया है, आपका नाम प्रिया। आप अपने मन ही मन में दोहराइए कि आपका नाम प्रिया है, आपका नाम प्रिया है। कोई भी आपसे आपका नाम पूछेगा तो आप अपना नाम प्रिया बताएंगे। आपका नाम प्रिया है। डीप स्लीप। आपका नाम नवाब है, आपका नाम नवाब है। कोई भी आपसे आपका नाम पूछेगा तो आप अपना नाम नवाब बताएंगे। आपका नाम नवाब है, आपका नाम नवाब है। कोई भी आपसे आपका नाम पूछेगा तो आप अपना नाम नवाब बताएंगे। आपका नाम नवाब है, आपका नाम नवाब है, आपका नाम नवाब है। आप नवाब सिंह हैं, आपका नाम नवाब है। कोई भी आपसे आपका नाम पूछेगा तो आप अपना नाम नवाब बताएंगे। 1 से लेकर 3 की काउंटिंग में आप अपनी आँखें खोल देंगे। 1 2 3 आँख खोल दीजिए। गुड नेम? अजी? प्रिया। इनका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? प्रिया। आपका प्रिया नाम है?
ओके। आपका क्या नाम है? हाँ जी। और इनका इनका एक बार फिर से बताएं, क्या नाम है आपका? नवाब। और आपका? ओके। कब से है आपका ये नाम? हमेशा से। ओके। आपका नाम ये कब से है? ओके। तो आपने देखा, हमारे सोचने मात्र से हमारी आइडेंटिटी, जो हमारा नाम होता है, वो भी चेंज हो सकता है। तो ऐसे जब आप अपने बारे में सोचते रहोगे कि भाई अपनी तुलना भिखारी से करोगे, निकम्मों से करोगे, बदनसीबी से करोगे, शैतान से करोगे, तो आप कैसे हो जाओगे? वैसे ही हो जाओगे ना। तो ये हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं चाहता हूं कि इस माइंड के द्वारा हम अगर मेडिटेशन में उतरें, अगर माइंड की शक्तियों को उपयोग करके हम मेडिटेशन में उतरें, तो उन गहराइयों को प्राप्त करोगे जो आप पिछले 10 जन्मों की मेहनत से भी नहीं कर सके होगे। तो इसी के लिए मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि कैसे अपने आप को डीप स्लीप में लेके जाएंगे, कैसे अपने मन तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। यदि एक बार आप अपने आप से अपने मन तक अपनी बात पहुंचाना सीख गए, तो इस दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है, चाहे वो भौतिक चीज हो, जिसको आप पाना चाहते हैं नहीं पा सकते हैं। एक बार जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाटा चला जाए, जो चीज चली जाए, तो सारी दुनिया की ताकत उस चीज को हासिल करवाने में लग जाती है। हमारा अवचेतन मन ही है जो हमारी किस्मत है, जो हमारा भाग्य है। इसको हम, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में जिन चीजों को भी डिजर्व करते हैं, जिन चीजों को भी आप हासिल करने की क्षमता रखते हैं और उनको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हिप्नोसिस की सहायता से अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके आप अपने जीवन में हर वो चीज संभव कर सकते हैं जिसकी आप सोच सकते हैं। आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट भगवान है, खुदा है, भाग्य है, किस्मत है, इसको जो भी कहो वो है। ये बस एक बार इसके पास सजेशन डाल दो अपने माइंड के अंदर कि मुझे ये चाहिए, तो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आपकी वो हासिल हो जाएगा आपके लिए। माइंड पावर के आगे सारी शक्तियां फेल है। अगर मैं कहूँ आपसे संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है, तो अणु बम, परमाणु बम इतने ताकतवर नहीं है जितनी ताकतवर हमारा माइंड है, क्योंकि हमारे माइंड से ये सारी चीजें निकली हुई हैं। ठीक है। तो जैसे ही मैं 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा, तो आप पूरी तरीके से ध्यान की और गहरी नींद में और भी चले जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 गहरी नींद में चले जाइए। 3, 2, 1 सुन डीप स्लीप, 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 डीप स्लीप। अब आप पहले से भी कई गुना ज्यादा शांत और गहरी अवस्था में हैं। 1 से लेकर 10 की काउंटिंग में आप ध्यान की नींद की अवस्था से बाहर आएंगे जब मैं काउंट करूंगा। आपका मन हमेशा रिलैक्स रहता है, हमेशा खुश रहते हैं। आप हमेशा रिलैक्स रहते हैं, खुश रहते हैं। आप हमेशा रिलैक्स रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। आप हमेशा रिलैक्स रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। आप हमेशा रिलैक्स रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। आप हमेशा रिलैक्स रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। आप हमेशा रिलैक्स रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। खुश रहना, रिलैक्स रहना आपका स्वभाव बन चुका है। खुश रहना और रिलैक्स रहना आपका स्वभाव बन चुका है। आप हमेशा रिलैक्स रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। हमेशा रिलैक्स रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। खुश रहना, रिलैक्स रहना आपका स्वभाव बन चुका है। आप खुश हैं, आप हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं। 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 आप जो भी काम करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। आप जो भी काम करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। 1 से लेकर 10 की काउंटिंग में सभी लोग ध्यान की नींद की अवस्था से बाहर आ जाएंगे। 1, 2, आप ध्यान की नींद की अवस्था से बाहर आते चले जा रहे हैं, और जैसे ही आप बाहर आएंगे तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। 3, 4, 5 आप ध्यान की अवस्था से बिल्कुल बाहर आ रहे हैं, बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी लोग अपनी अपनी आंखें खोल दीजिए। और जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स, बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे।
आप पूरी तरीके से ध्यान की नींद की अवस्था से बाहर आ जाइए। आप पूरी तरीके से ध्यान की नींद की अवस्था से बाहर आ जाइए और अब आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आप अपने जीवन में पहली बार इतना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आपका पैर के पंजे से लेकर सिर की चोटी तक एक एक सेल्स, एक एक रोम खुश हो चुका है। आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब है। नवाब जी, ओके। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अजी बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? प्रिया। ओके सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे किसी नई दुनिया में आया हूँ, एक अच्छे जोश के। इससे ज़्यादा रिलैक्स आप अपनी लाइफ में कभी हुए? अजी आज से पहले कभी ऐसे जितनी बेचैनी थी ना सब खत्म, वो शांति मिलने लगी आज। बहुत बढ़िया, जो भी नेगेटिविटी सब खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। आज से ज़्यादा आप इतना पहले कभी रिलैक्स हुए हैं? बहुत एकदम सुकून मिलता है, शांत एकदम। ओके बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ। ओके नाइस। इससे पहले आप इतना कब रिलैक्स हुए थे? कभी नहीं। ओके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ओके तो आपने देखा एक ऐसी साइंस है, इसके माध्यम से हम अनगिनत लोगों को जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या करने के बोलते हैं, जिनके माइंड में इतना तूफान उमड़ रहा होता है, उन्हें एक सेकंड को भी चैन नहीं आता है, आप ऐसे लोगों को हिप्नोटाइज करके 1 घंटे में नई दुनिया में प्रवेश दिला सकते हो। जो सुसाइड करने की बोल रहे हैं वो सुसाइड को भूल जाएंगे, उन्हें इसी जीवन में आनंद मिल जाएगा। सुसाइड को इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि उनके मन में एक तूफान उठा हुआ है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर के तूफान को। तो आप इसे सीख करके किसी के भी जीवन में क्रांति ला सकते हो, साथ साथ अपने जीवन में भी। तो मैं चाहूंगा इन सभी लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाए। ठीक है, आप सभी लोग आसानी से उठ पाएंगे, उठ जाइए, आसानी से उठ पाएंगे। ओके तब आपने उठने का कोशिश की थी? बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन हो ही नहीं रहा था। ओके और आप अपना नाम भूल गए थे? हाँ मतलब नाम मुझे पता ही नहीं था क्या है। अच्छा, और आप अपना नाम प्रिया भी बता रहे थे? हाँ वो हो गया था, आपने बताया ना कि आपका नाम प्रिया है, तो मैंने माइंड में उसे 8-10 बार रिपीट किया। फिर मैं अपना नाम नवाब बोलने का कोशिश तो कर रहा था लेकिन याद ही नहीं आ रहा था मेरा नाम क्या है। और आप? मैं भूली गई हूँ नाम, जो बोला बस वही याद आ रहा था। इधर बोलो तो वहीं चलने को बस। और आप इनका नाम बता रहे थे कि मेरा नाम नवाब है? नहीं, वीडियो में रिकॉर्ड है, सब लोग साक्षी हैं ये। ओके ठीक है, तो बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सभी लोगों के लिए। तो एक बार मैं चाहूँगा फिर से ताली हो जाए सभी लोगों के लिए। ठीक है, सभी के लिए धन्यवाद।